15 अगस्त 2014 को पटेल मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान तिरंगे के नीचे बड़े जोश के साथ अजमेर जिले को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया। लेकिन 15 अगस्त के बाद अब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आने को है, लेकिन अजमेर में हर जगह धूम्रपान धड़ल्ले से होते देखा जा सकता है। अभी हाल ही में अदालत के आदेश से पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने वाले पर 1000 रुपए जुर्माना लगाने का भी फरमान आया, लेकिन आदेश और फरमानों की पालना कैसे हो जब विभाग में तालमेल ही नहीं। यही वजह है कि लोग बनाए गए कानून की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वामी न्यूज के कैमरे ने कई जगह छुपकर और कई जगह प्रत्यक्ष रूप से हो रहे कानून के इस उल्लंघन को अपने कैमरे में कैद किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब खुली सिगरेट बेचने पर भी पाबंदी है, लेकिन इसकी भी अक्षरशः पालना नहीं हो पा रही। आखिर कानून की पालना करना आम नागरिक का दायित्व है, वहीं कानून की पालना कराना कानून के रखवालों का दायित्व है। लेकिन लगता है दोनों ही अपने दायित्व से मुंह मोड़कर कानून बनाने वालों को मुंह चढ़ा रहे हैं। जब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश खत्री से इस मसले पर बात की तो उन्होंने प्रशासन की लापरवाही को अपने शब्दों में ढालकर यह बताया। जो युवा हैं उनको तंबाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा बेचना ये निषिद्ध है। इसके तहत जो है 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचना अपराध है। स्कूल है, जैसी संस्था है, उसके 100 गज के दायरे के अंदर खास तौर से स्कूलों तो वो अपराध है। इसके उल्लंघन के ऊपर जो है 2 से 5 साल की कैद या 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। इस विषय में अब नए सिरे से समिति की बैठक पुनः हम करके और जो अन्य जो सहयोगी विभाग जो सदस्य विभाग हैं हमारे उनको भी पत्र लिखेंगे और निदेशालय स्तर पे इसकी जो आईसी सामग्री है उसके लिए भी हम निवेदन करेंगे ताकि स्कूलों में और अन्य जो ये जन उपयोगी जो विभाग हैं जहाँ विशेष तौर से लोग आते हैं वहां तक वो सामग्री लगावें और इसकी पालना भी कराने की चेष्टा करें। डॉक्टर राजेश खत्री के अनुसार धूम्रपान रोकथाम के लिए समिति का गठन तो हुआ है, लेकिन अन्य विभागों के असहयोग के चलते अभी तक एक भी बैठक नहीं हो पाई है, जो सरकार की लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण है। सिगरेट और अन्य जो तंबाकू उत्पाद है उसके अधिनियम 2003 के तहत जिला स्तर के ऊपर एक समिति गठित की हुई है। इसमें यही जो विभाग हैं इनको जो है जो बैठक हुई थी 2013 में, उसके बाद संयोग ऐसा रहा कि वो बैठक नहीं हो पाई। इन विभागों को चालान भुगती हुई है। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बताया कि विभाग धूम्रपान प्रतिरोध अधिनियम को लेकर गंभीर है, मगर आम लोगों के सहयोग से ही धूम्रपान करने वाले लोगों को धूम्रपान से होने वाली बीमारियों और दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। निश्चित रूप से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करनी चाहिए और ये निश्चित रूप से दूसरे लोगों को जो धूम्रपान नहीं कर रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और सभी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ के जो भी इंचार्जेज हैं, भले से ऑफिसेज हैं या और कोई दूसरे जो भी स्थान का व्यवस्था देखते हैं, वो सभी इसमें कर्तव्याधीन है कि उनको अपने क्षेत्र में जो भी कोई धूम्रपान करता हुआ पाया जाए उसके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई करें। न्यूज चैनल्स भी विशेष रूप से स्वामी न्यूज चैनल भी इस विषय पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और हम उनको भी हमारी तरफ से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक इस विषय पर जनता को जागरूक हम कर सकें और लोगों के स्वास्थ्य को हम सुरक्षित रखने के लिए जागरूक बना सकें, उतना ही हम पुलिस प्रशासन की माने तो राजस्थान धूम्रपान प्रतिरोध अधिनियम और अधूम्रपाती के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 9/11 के तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाती है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी रमेंद्र हाड़ा की माने तो उनके थाने के अंतर्गत पिछले साल मात्र 23 चालान ही बनाए गए, जबकि इतने बड़े थाना क्षेत्र में खुले आम सार्वजनिक स्थानों पर दिन रात धूम्रपान करते देखा जा सकता है। इसके बाद भी पुलिस इस कानून की कठोरता से पालना नहीं कर पा रही है। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति
शिक्षण संस्था के आसपास बेचता पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। और उसके अतिरिक्त अगर कोई पब्लिक प्लेस में पीता हुआ पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ फाइन का जो एक प्रावधान है उसके अंतर्गत फाइन लेके और उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। माइनर्स और स्कूल कॉरिडोर्स के आसपास को बेचता हुआ मिलता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। पहली बार अगर फाइन हम उसको बंदे को पकड़ते हैं तो उससे 200 रुपीज़ हम लेते हैं, उसके बाद 400 और फिर उसके खिलाफ 116 में कार्रवाई करते हैं। कितने चालान अभी तक हो चुके हैं? अभी तक लास्ट ईयर 23 हुए हैं और जैसे जैसे हम लोगों को टारगेट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं। कानून अपना काम करे लेकिन नशे की लत से पीड़ित लोगों को काउंसलिंग की भी सुविधा मिल जाए तो शायद काफी हद तक नशे की इस जानलेवा लत को रोका जा सकता है। जेएलएन अस्पताल के डॉक्टर राजकुमार कोटीवाला बताते हैं कि सबको पता है कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के अलावा बीड़ी सिगरेट से कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ जाता है। बावजूद इसके कानून का खौफ नहीं होने और सर्वत्र नशा सुलभ हो जाने की वजह से इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। और ये पान, गुटखे, जर्दे इन चीजों से हो रहा है और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का इन चीजों से जो फेफड़ों में जल्दी COPD नाम की बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पहले आ जाती है। उसकी वजह से सांस वाले सिस्टम में कई तरह की अदर बीमारियां जैसे कि भीड़ भाड़ में रहने वालों को TB हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाती है और भी कई तरह की जो सांस की जो न्यूमोनिया ऐसे जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिससे आदमी की सांस की क्षमता घट जाती है, उसकी कार्य प्रणाली और उसके काम करने की सभी उसकी पावर बिल्कुल घट जाता है। गर्ल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि अपन लेते हैं प्रेग्नेंट लेडीज है उनको भी इफेक्ट पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं सब पे इफेक्ट पड़ता है। कोई भी डिजीज होती है, लंग्स डिजीज कुछ भी लीजिए, आजकल मोस्ट प्रोबेबली कैंसर देखिए बहुत ज्यादा कैंसर फैल रहा है तो उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। और कैंसर आप जानते हैं बहुत कितनी खतरनाक बीमारी है। तो मेरा तो मैसेज केवल यही है कि जो भी पीपल करते हैं पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को ना करें। कहना चाहूँगी और गवर्नमेंट से बोलना चाहूँगी कि वो बंद कर दे स्मोकिंग के लिए। अगर ये पब्लिक प्लेस में जहाँ भी देखो हर जगह पीते रहते हैं लोग, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि कम से कम पिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप खुद सोचो, जो पीते हैं वो अपनी फैमिली के बारे में भी सोचेंगे और उनकी फैमिली पे अगर वो पिएंगे तो उनकी फैमिली पे इफेक्ट। जो अपन पीते हैं ना उसका धुआं दूसरा और परेशान होता है, इसलिए बीड़ी को आज से बंद करना चाहिए। और ये अपन पीते हैं दूसरा और परेशान होता है, हर 10 मिनट में बीड़ी पीना जरूरी है, तो ये बीड़ी क्या नुकसान करती है। इन सब के बाद नशे के इस कारोबार का संचालन कर रहे दुकानदार बताते हैं कि सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज बेतहाशा बढ़ाई लेकिन प्रतिबंधित करने के लिए लचीले कानून का सहारा लिया। यही वजह है कि तंबाकू उत्पाद कंपनियां सिगरेट और गुटखे के पैकेटों पर वैधानिक चेतावनियां लिखकर परे हो गई। अब सारी जिम्मेदारी उपभोक्ता की है कि वो नशे में चूर रहे या नशे से दूर रहे। हमारी 40 साल से दुकान है, पान की, गुटखे, सिगरेट वगैरह की। सिगरेट किस तरीके से बेचते हैं? हम सब तरह से लूज पैकेट जैसे भी ग्राहक मांगता है ऑन डिमांड, उस पर बात चल रही है। अभी सरकार आया था लेकिन कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनसे टाइम मांगा गया है। नहीं, हम तो लगभग आजकल 18 साल से ऊपर वालों को ही सिगरेट देते हैं। अब आगे होके कोई हमारा तो हमसे कोई मांगेगा तो हम तो दे देते हैं। अब ऐसे हम तो बता नहीं सकते कि उसको नुकसान है, वो खुद पढ़ा लिखा है आजकल। तो सिगरेट के लिए अभी तो कोई ऐसा मतलब गवर्नमेंट का सर कोई नहीं आया आदमी कि आके बोले कि भाई सिगरेट मत देना या 18 के कम वाले को मत देना, मतलब ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। वैज्ञानिक चेतावनी लगा रखी है किसी प्रकार की? हाँ लगा रखी है, हर पैकेटों पे क्या लिखा रहता है? सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आम जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपको जानते हैं कि पोल्यूशन जो होता है बहुत इंजरियस होता है हेल्थ को लेके, और सिगरेट का जो पोल्यूशन है वो तो बहुत ज़्यादा ही इंजरियस होता है। आज की तारीख में देखा जाए तो 80% लोग स्मोकिंग करते हैं, लेकिन जो स्मोकिंग नहीं करते उसकी सेहत पे भी इसका असर पड़ता है। जैसे आज अगर मैं खड़ा हूँ और अगर मेरे पास में कोई स्मोक कर रहा है तो जो इसका धुआं निकल रहा है या जो कुछ भी निकलता है इसका, वो मेरी सेहत को भी हार्म कर रहा है। और हर एक सिगरेट के पीछे लिखा होता है कि इंजरियस तो है, उसके बाद भी लोग स्मोक कर रहे हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति से पंगा नहीं करता। मैंने आपको बोला है भाई साहब चल कौन है तो, अरे भाई साहब गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए मना करती है, अच्छा नहीं है, आप पब्लिक को अच्छा संदेश नहीं दे रहे, जनता देख रही है, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, तो कहेंगे चल भाषण मत दे, मैं चल। वो मेरे पास मेरे ऊपर कोई हाथापाई करने लगा, कोई मेरी हिफाजत के लिए कोई पुलिस में आएगा नहीं। कई बार ऐसे बड़ा उल्टा सीधा बोल देते हैं या तो फिर झगड़ा करो उनको। लेकिन ये उनकी मानसिकता, उनको खुद समझना चाहिए इस बात के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ। मेरा ऐसा करने से समाज में या
जो यहाँ की यात्री आयु क्या संदेश जा रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति ये समझ जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।